हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मुझे लगता है अच्छे ही होंगे। मैंने अपने जो एक टेलीग्राम चैनल बनाया था उस पे गूगल फॉर्म शेयर किया था कि अगर किसी को आरएएस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप उस पे पूछ सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि उस पे पूरे राजस्थान से लगभग हर ज़िले से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने डाउट्स पूछे हैं। और उनको मैंने पढ़ा है, लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो थे, और मुझे पढ़ने में भी उस पर काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट उसमें ज़्यादा लोगों के जो डाउट्स थे उनको नोट डाउन कर लिया है कि अ, वो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बुक लिस्ट के बारे में डाउट था। बुक लिस्ट की बात मैंने पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दी है, आप उसको देख सकते हैं। और बुक लिस्ट के बारे में जैसे एक डाउट ये भी है कि अगर कोचिंग कर ली है या पहले से कोई बुक पढ़ ली है तो क्या उसी को पढ़ें या आप वाली बुक लिस्ट पढ़ें। तो इसमें मैंने ऑलरेडी ही जो पीडीएफ दी है उसमें मेंशन कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि यही एकमात्र मार्ग है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने जो भी बुक्स पढ़ ली हैं या कहीं से कोचिंग की है तो आप उसी के नोट्स को पढ़ सकते हैं। मेरी वाली बुक लिस्ट जो है उसमें से अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि उसमें ऐड कर सकते हैं तो आप उसको अपने अनुसार उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि अपना कोई जो पहले अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको बिल्कुल साइडलाइन करके आप कोई नई चीज़ पढ़ें। ऐसी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। फिर दूसरी बात आ जाती है आपकी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ आपको कि सबसे पहली बात यह है कि आपको आरएस का सिलेबस रखना है अपने हाथ में। टॉपिक चूज़ करना है। उस टॉपिक के लिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई इंस्टीट्यूट का कंटेंट पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने हैं। फिर आपको A4 शीट लेना है, उस पे आपको वो टॉपिक लिखना है, उसका आपको फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर नोट डाउन करने हैं। ये सिंपल तरीका है। A4 शीट लिखने का फ़ायदा ये होता है कि A4 शीट आप बीच में ऐड कर सकते हो। आपको कोई भी अगर उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं पे मिल जाता है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने A4 शीट्स पे बनाए थे, लास्ट में मैंने पिन उसको स्टेपल कर लिया था। तो ये नोट्स मेकिंग का है। फिर ये है कि आप अपने नोट्स शेयर कर दो, तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मेरा मानना यही है कि नोट्स खुद के बनाए जाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मेरे नोट्स से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है कि आप अपने कंटेंट में कुछ ऐड कर पाएँ उससे, तो उसमें आपको हेल्प हो सकती है। तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ, अब कर दूंगा आने वाले 2-3 दिन में या जैसे भी होगा। मेरे को टाइम जैसे जैसे मिलता है मैं उसको डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपलोड उसको स्कैन करके अपलोड करता हूँ तो टाइम लगता है मेरे को, और भी कई काम होते हैं, तो इसलिए। फिर तीसरी बात आ जाती है आपकी कि आपके जो डाउट्स हैं उसमें 3 वर्ड्स बहुत आए हैं, बेस्ट, इनफ, सफिशेंट। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आरएएस का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट जब बेस्ट, इनफ, सफिशेंट की बात करता है तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बेस्ट, इनफ, सफिशेंट कुछ नहीं होता है। आपको अपना जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कीजिए, लेकिन दो चीज़ों को आप ध्यान रखें हमेशा। एक तो कंटेंट इनरिचमेंट, आपको कंटेंट आपका बेहतर बनाना है। दूसरा, आपको प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन सब लोग लिख रहे हैं उसमें आपका कंटेंट बाकी लोगों से बेहतर होना चाहिए। आप थोड़ा खुद ही सोचें कि 2000 बच्चे लिख रहे हैं मेंस का एग्ज़ाम, तो सब बच्चे जो हैं एक लगभग लेवल उनका ऑलमोस्ट सेम होता है, और सब बच्चे जो है कि अभ्यर्थी जो है सारे ही वो मेहनत करते हैं। कोई भी मेंस लिखने वाला कोई भी अभ्यर्थी, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि जो मेहनत नहीं करता होगा। सब बच्चे मेहनत करते हैं। लेकिन उसमें आपको क्या है कि अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है तो आपको बाकी लोगों से खुद को अलग करना है। और बाकी लोगों से खुद को अलग करने का दो तरीका है कि जो क्वेश्चन सभी लोग लिख रहे हैं उसमें आपका कंटेंट बेहतर होना चाहिए। जो क्वेश्चन कोई नहीं लिख रहा है वो आपको लिखना है, और उसमें आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं। अब इनके बारे में डिटेल्ड कैसे कंटेंट बेहतर करें या आंसर राइटिंग में क्या क्या करें वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे और भी डाउट्स हैं तो हम उसको थोड़ा सा रखते हैं। फिर कंटेंट के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि आप कोई भी जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करें, लेकिन बेस्ट, सफिशेंट, इनफ कुछ नहीं होता है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। उससे न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन है उसमें वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको केवल ये नहीं सोचना है कि मैंने इसके बारे में जो स्टैटिक पढ़ा था वो तो आपको लिखना ही है। उसमें कोई आपने कहीं पे न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा होगा तो वो भी आप ऐड करें उसमें।
ठीक है, तो ये बात थी। तीसरी बात ये है कि मैंने इस बार जो फाइनल आंसर्स लिखे थे वहाँ पे आरपीएससी के एग्ज़ाम में, उसमें मैंने कुछ चीज़ें अलग की थी जो मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए। जैसे कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने निष्कर्ष लिखने का प्रयास किया था और लिखा था मैंने कई सारे क्वेश्चन में, तो ऐसी चीज़ें मैंने उसमें आंसर राइटिंग में की थी। ठीक है, अब ये आंसर राइटिंग वाली बात हो गई, बुक लिस्ट की बात होगी, नोट मेकिंग की बात हो गई है। अब बात आती है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, देखो एक क्वेश्चन तो ये आ रहा है लोगों का कि काफ़ी कम समय है तो आप शॉर्ट नोट्स बता दें अपने, तो वो तो मैं डाल दूंगा। फिर ये है कि आपने क्या सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए थे? नहीं, मैंने सभी सब्जेक्ट के नहीं बनाए थे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सभी सब्जेक्ट का बनाना। हिस्ट्री जैसे इतना वास्ट सब्जेक्ट है और उसके नोट्स बनाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो मैंने जो जो मुझे लगा कि नोट्स जिसके मैं बना सकता हूँ, और कुछ का मैंने ऐसे किया था कि जैसे हिस्ट्री है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैंने जिस रिसोर्स से या बुक से पढ़ा था ज़्यादा मटेरियल, उसी में ही अपने जो पॉइंट्स मुझे इधर उधर से या गूगल सर्च से या फिर कहीं कोई वेबसाइट से मिले थे, तो वो मैंने उसी पे नोट कर लिए थे उसी बुक के अंदर। तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि आप किसी काम को कितना टाइम दे रहे हो, उससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपने अनुभव के आधार पर ये बता दो कि हिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हिस्ट्री या कोई भी जैसे बड़े सब्जेक्ट है उनके आप बता दो, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बता पाऊँ। लेकिन मैं इसका कोई आपको प्रॉमिस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर एनालिसिस से मुझे कोई अच्छे टॉपिक्स ऐसे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। फिर कौन सा पेन यूज़ किया था? तो पेन मैंने बटरफ्लो वाला, जो सेलो वाला बटरफ्लो होता है वो यूज़ किया था, और एक 1.0 mm का यूनिबॉल का पेन आता है वो मैंने अंडरलाइन करने के लिए इसको यूज़ किया था। अब अंडरलाइन ब्लैक पेन से करें या, देखो मैंने अंडरलाइन जो किया था वो यूनिबॉल का ब्लू पेन ही था, 1.0 mm वाला, उसी से किया था, तो आपको उसी से ही करना चाहिए। फिर है कि आप, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं टेस्ट सीरीज जो है वो फॉलो करनी चाहिए, क्या मैं मार्केट से टेस्ट सीरीज खरीद के लिख लेता हूँ खुद या लिख लेती हूँ? तो मुझे लगता है कि आपको या तो आपका कोई स्टडी पार्टनर होना चाहिए, आपका ग्रुप होना चाहिए, तो आपस में आप एक दूसरे से फीडबैक ले सकते हो। सेल्फ एवोल्यूशन की तो वैल्यू है ही, लेकिन आपको फीडबैक मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। या फिर आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, अगर आपके पास मतलब बजट है तो वो आप कर सकते हो। फिर ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, पटवारी का जॉब कर रहे हैं, साथ में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, सही बात है, हो जाएगा आपका। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव रहोगे तो आपका जो टाइम वैल्यू है वो खराब होगा। 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आसपास के सारे फैक्ट डालने हैं, या जो पूछा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका उसमें जो पूछा गया है अगर वो आपको आता है तो सबसे पहले आपको वही लिखना है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ डाल सकते हो। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखना है। लेकिन अगर आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया वो नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये करना है कि उसके आसपास की रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अब है कि साइंस को छोटे कम समय में कैसे प्रिपेयर करें, तो ये आप या तो उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स देख के उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको चूज़ कर सकते हो, या टेक्नोलॉजी वाला पार्ट कर सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो चीज़ है इसमें। बेस्ट वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको पहले बता दी। फिर थर्ड पेपर के आप नोट्स शेयर कर देते हो, थर्ड पेपर के मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मैं डाल दूंगा। और है कि एक क्वेश्चन ये भी है बिगनर के तौर पर कि कोई अगर अभी से तैयारी स्टार्ट करे तो उसको क्या क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग से कोई एक वीडियो बना दूंगा। हिस्ट्री पॉलिटी शॉर्ट नोट्स है, अंडरलाइन वाली बात हो गई। हिंदी इंग्लिश और पल्लवन के रिसोर्सेज, तो हिंदी इंग्लिश के रिसोर्सेज क्या होने चाहिए आपके? देखो हिंदी के लिए राघव प्रकाश वाली बुक मैंने पढ़ी थी, इंग्लिश के लिए भी बी के रस्तोगी वाली 2018 में ये मैंने पढ़ ली थी दोनों चीज़ें। लेकिन बात ये है कि इसमें क्या होना चाहिए कि एक तो सिंपल चीज़ें, ग्रामर वगैरह याद करने वाली चीज़ें, वो कहीं पे भी आपको जो रिसोर्स मिल रहा है, कोई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, कोई बुक फॉलो कर रहे हो, आप पढ़ो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर आपको कंपोजिशन वाला पार्ट अच्छा करना है तो उसके लिए एक तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, दूसरे आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ो, उसमें से जो अच्छे थॉट्स हैं उसको कलेक्ट भी कर सकते हो आप, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो अभी जस्ट मेंस लिख रहे हैं उनके लिए तो अभी काफ़ी कम समय है, तो उनको तो क्या करना चाहिए, उनको तो जो मटेरियल है उनका उसी को फॉलो, हालांकि मैंने मेंस वालों के लिए पहले ही बता दिया कि आपको इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं है, जो फॉलो कर रहे हो उसी को करो, आप आंसर राइटिंग ज़्यादा करो, मॉक टेस्ट ज़्यादा लिखो, कंटेंट आपका बेहतर करो, और प्रेजेंटेशन में जो
एक एक्स्ट्रा पेन जो होता है 1.0 mm वाला, उसका उपयोग करो। और भी मतलब ज़्यादा इधर उधर भटकने की अभी समय कम है, तो वो बात है। फिर इसमें आ जाता है कि आपने समसामयिक मुद्दे हैं, उनके लिए संतुलित राय कैसे बनाएं। तो उनके लिए संतुलित राय आप न्यूज़पेपर से ही बनेगी। और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। कोई भी कंटेंट आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, वो ज़रूरी है। और जैसे है बहुत सारे लोग हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि 6 दिन पढ़ लेता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ। तो फ़ोन आप मत चलाओ, 6 दिन पढ़ते हो तो फिर फ़ोन नेक्स्ट डे मत चलाओ ना। फिर आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आरएस में सफलता का अंतिम सत्य क्या है? एक ने पूछा कि आरएस में सफलता का अंतिम सत्य क्या है। अंतिम सत्य यही है: अथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, अनवरत अध्ययन और सतत साधना। ये 4 चीजें आप नोट कर लो। आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको लगातार अपने काम में लगे रहना है। एक ने पूछा है कि मेरा प्री नहीं हुआ है और लोग लोग कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। अगर आप सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये अगर आप सोचोगे तो फिर तो मुश्किल है थोड़ा। आपको अपना काम करना है, लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं जो कहते हैं। फिर ये रेड हॉट टॉपिक्स वाला हो गया। बिगनर वाली बात मैंने पहले बता दी आपको कि बिगनर के लिए अलग से बता दूंगा। एक विक्रम भाई हैं, उन्होंने पूछा है और उन्होंने बहुत अच्छा, विक्रम भाई को तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो अपना गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछा है वही इतना अच्छा लिखा है कि मुझे लगता है कि मेंस आंसर